नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं। हम लोग थेओनिस थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है। सुपर पोजिशन में क्या होता है, हमें जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होते हैं, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कम्प्लेक्स नेटवर्क हो और वहाँ पर उसमें कई सारे वोल्टेज हो, कई सारे करंट हो, तो उसको हम क्या करेंगे, और हमें किसी एक ब्रांच में क्या करना हो, करंट निकालना हो। हमें किसी एक ब्रांच में करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 वोल्टेज सोर्स थे मान लेते किसी सर्किट में, 2 वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे और एक वोल्टेज सोर्स से क्या करेंगे, उस ब्रांच में करंट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे वाले करंट वोल्ट सोर्स के थ्रू हम उसमें करंट निकालेंगे, फिर तीसरे वाले सोर्स के थ्रू उस ब्रांच में करंट निकालेंगे। मतलब अलग अलग सोर्स लगा करके, जैसे उस नेटवर्क में 3 सोर्स थे, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सोर्स लगा करके उसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। ठीक है, और उस करंट का क्या करेंगे, हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे, और वो अलजेब्रिक सम निकालने के बाद ही उसका क्या हो जाएगा, उसका वो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वही हमने लिखा है, किसी एक्टिव लीनियर और बाइलेटरल कम्प्लेक्स नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक्टिव नेटवर्क हो या लीनियर नेटवर्क हो या बाइलेटरल नेटवर्क हो या रेसिप्रोकल नेटवर्क भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 2 से ज़्यादा क्या हो, वोल्टेज सोर्स है। उस नेटवर्क में किसी ब्रांच में रिस्पांस या किसी ब्रांच में करंट निकालने के लिए या वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल सोर्स, मतलब जहां 2 या 2 से ज़्यादा सोर्स थे, एक एक सोर्स लगा करके हम वहां पर करंट रिस्पांस निकालेंगे और उस रिस्पांस को क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। यही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आउटकम आ जाएगा। वही निकालें अलजेब्रिक सम रिस्पांस निकालने के लिए उस ब्रांच में इंडिविजुअल सोर्स का रिस्पांस निकाल करके अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अलजेब्रिक सम इसलिए बोल रहे हैं, किसी सोर्स के थ्रू उस ब्रांच में करंट ऊपर से नीचे आ रही है या दूसरे में क्या आ रही है, दूसरे सोर्स लगा देने पर नीचे से ऊपर जा रही है, तब क्या हो जाएगा, वो जो टोटल करंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए हमने अलजेब्रिक सम बोलना है। अब देखिए थोड़ा सा और समझते, इफ द अदर सोर्स इज ए वोल्टेज सोर्स देन इट टू बी रिप्लेस्ड बाय द एंटर। जैसे हम लोग वोल्टेज थेओनिस थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में समझ चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यदि करंट सोर्स है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस या आइडियल हो तो उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। जैसे उसमें 3 सोर्स थे और तीनों वोल्टेज सोर्स हैं, तो एक सोर्स से निकालेंगे तो 2 को क्या करेंगे, हटाएंगे मतलब ओपन नहीं करेंगे, उसको हम लोग 2 सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर उसमें कोई करंट सोर्स होगा दोनों में से तो उसको ओपन कर देंगे, और इस तरह से अलग अलग सोर्स से हम लोग उसका रिस्पांस निकाल करके और हम लोग उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। आप लिमिटेशन में क्या है, पहला लिमिटेशन, दिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई फॉर द पावर कैलकुलेशन। ये एग्जाम में आता है, एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि इससे हम लोग क्या पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है इससे हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप सोचते होंगे वोल्टेज करंट निकाल करके पावर कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, वोल्टेज करंट और निकाल करके आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऐसे डायरेक्ट आप पावर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसका अलावा क्या लिखा है, बिकॉज पावर गिव द नॉन लीनियर। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताए थे कि ये क्या होता है, ये लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लीकेबल होता है। तो ये जो पावर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, इसलिए इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर एज इट एटलीस्ट इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स, मतलब एटलीस्ट टू, सॉरी, मतलब कम से कम अगर इसमें दो सोर्स होंगे तभी ये थ्योरम अप्लीकेबल होगा, मतलब दो वोल्टेज सोर्स होंगे या दो करंट सोर्स होंगे तभी ये थ्योरम अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। इस थ्योरम ये बहुत आसान होता है, बट अगर हमें अभी एक दो एग्जांपल लगाते हैं और क्लियर हो जाएगा, जो हम लोग की थ्योरी है और अच्छी हो जाएगी। जैसे इसमें एक प्रॉब्लम दिया है या एग्जांपल दिया है, यूजिंग सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है, क्या होता है, दो चीज़ को इम्पोज करना, मतलब दो चीज़ को जोड़ना, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ को क्या करना, सुपर, एक के ऊपर दूसरा, मतलब सुपर इम्पोजमेंट, एक के ऊपर। जैसे हम लोग क्या इंटर में पढ़ते थे सुपरपोजिशन वेव, तो उसमें दो वेव को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है। तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर करंट निकालना है, ठीक है। किस मेथड से निकालना है, सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार वोल्टेज 28 वोल्ट को लेंगे, करंट निकालेंगे, दूसरी बार 7 वोल्ट का करंट लगाएंगे और फिर करंट निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। अब देखिए क्या है, कैसे करेंगे। अब इसको हम क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये 28 वोल्ट हो गया और ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये आपका 1 ओम, और ये क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो सिंपल है, क्या करेंगे, टोटल करंट निकाले, इसमें हमें करंट निकालना 28 वोल्ट की वजह से, 1 और 2 क्या हो गए, टोटल करंट निकाल दीजिए। टोटल करंट निकालने के बाद करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए और 2 ओम में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, आपका पैरेलल में हो जाएगा, तो 1 × 2 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो क्या होगा 2/3 होगा ये रेजिस्टेंस, और ये इसके क्या हो जाएगा 4, उसके सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल आर कितना हो जाएगा, आर टोटल निकल जाएगा 4 + 2/3, मतलब क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 to 14/3, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 14/3 हो गया। और यहाँ से जो करंट है, ये टोटल करंट, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो गई, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या 28, रेजिस्टेंस कितना है 14/3 है, तो 14/3 मतलब 14/3 ऊपर चला जाएगा, 14 × 2 = 28, मतलब 6 ओम, 6 एम्पियर आ गया। तो इससे जो करंट आया है इसके थ्रू 28 की वजह से, 28 की वजह से इसमें करंट आएगा, सॉरी टोटल करंट आया 6 एम्पियर, टोटल जो करंट आया वो 6 एम्पियर। अब उसको क्या है, करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए, आईएन में, मतलब 2 ओम में रेजिस्टेंस में करंट निकाल लीजिए, तो आई 2 ओम में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल करंट मतलब 6 एम्पियर इंटू 2 में निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 रहेगा और दोनों का सम हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 बचा, तो कितना आया 2 एम्पियर आया। तो इसकी वजह से इसमें जो करंट आया वो कितना आया 2 एम्पियर आया। अब हम दूसरा क्या करेंगे, इस 7 वोल्ट की वजह से इसमें कितना करंट फ्लो होगा, दूसरे फिगर में बना लेते हैं। ये भी मेथड है, ये मेश के थ्रू लगाया गया है, और उससे भी हम लोग देख लेंगे, तो हम लेकिन उस मेथड से लगाते हैं। अब इसकी वजह से हम देखते हैं करंट कितना आएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये वोल्टेज स्टार्ट रहेगा, मतलब कनेक्ट रहेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ये आपका 2 ओम, और ये आपका 1 ओम, और ये कितना था 7 वोल्ट था। एक पोलैरिटी बस चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है, पोलैरिटी ये 7 वोल्ट है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, 4 × 2, तो 4 × 2 डिवाइड बाई 6, 2 × 3 = 6, 4/3 आ गया, और ये 1 उसके क्या है सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर टोटल इक्वल टू हो जाएगा 1 + 4/3 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 4 7/3 हो गया।
करंट टोटल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से टोटल करंट कितना आ जाएगा, आई टोटल की वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 7 और रेजिस्टेंस कितना है 7/3, तो 7/3 तो ये 3 हो गया, तो ये कैंसिल होकर के 3, तो ये टोटल करंट जो आ रहा है वो 3 हो गया। करंट किस में निकालना है मुझे, 2 ओम में निकालना है, तो करंट डिवाइडर मेथड लगा लीजिए। तो करंट डिवाइडर मेथड क्या हो जाएगा, आई मतलब आई 2 ओम में निकालना है करंट, टोटल करंट मतलब 3 ओम 3 एम्पियर, और हमें 2 में निकालना है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम कितना हो जाएगा, 4 × 2 6 हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब आई 2 ओम में कितना आ गया, आई 2 ओम में रेजिस्टेंस 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक, और पहले कितना आया था, पहले आपका आंसर आया था, पहले भी 2 एम्पियर आया था, क्लियर है, पहले भी हम लोग 2 एम्पियर निकाले थे, देखिए 2 एम्पियर निकला था, पहले भी 2 एम्पियर, इसकी वजह से भी 2 एम्पियर आया और इसके की वजह से भी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा, 4 एम्पियर। देखिए आंसर आएगा 4 एम्पियर। यहाँ इन्होंने दूसरे मेथड से लगाया है और हमने यहाँ पर दूसरे मेथड, लेकिन यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी अलग अलग सोर्स लगा करके सॉल्व किया गया है, जो कि दोनों का आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, एक चीज़ और वेरीफाई करना चाहिए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो करंट निकला आई डबल डैश की वैल्यू देखिए कितना आया है, आई डबल डैश की वैल्यू 2 एम्पियर आया है, ये तो निकाला गया है। और दूसरे से जो निकाला गया है, सॉरी, आई डबल डैश और एक इसको यहाँ पर देखिए आई डैश की वैल्यू कितनी आई है, आई डैश की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए, देखिए आई डैश की वैल्यू भी 2 आई है। तो यहाँ पर उन्होंने मेश से लगाया है और हमने एक सिंपल करंट डिवाइडर मेथड से लगा दीजिए। आप किसी भी मेथड से लगाइए, लेकिन आपका जो सोर्स होगा अलग अलग लगाएंगे और अलग अलग सोर्स से रिस्पांस जो निकलेगा उसको क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे और अलजेब्रिक सम निकालने के बाद उसको फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ईजी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया इन्होंने के मेश मेथड लगाया, तो यहाँ 28 - 4 I1 और इसमें दोनों करंट फ्लो हो रही है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा ऊपर है, तो माइनस हो जाएगी 2I1 -I2 = 0। सॉल्व करने पे ये आया। मेश 2 के हम यूज़ करते हैं, मेश 2 में क्या है 2, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें 2 करंट फ्लो हो रही है, एक तो I1 दूसरी I2, तो I2 - I1 -1 I2 और यह सॉल्व हो गया, तो I1 I2 निकल गया, I1 I2 में सॉल्व किए तो हमें क्या निकालना था, I1 I2, तो इसको मतलब जो आपका I1 I2 होगा, I1 I2 आप फाइंड आउट करेंगे तो I1 ये निकल गया, I2 निकल गया, मुझे निकालना है ये करंट I1 डैश मतलब क्या होगा I1 - I2, तो I1 - I2 तो 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, सेम मेथड उन्होंने यहाँ पर भी किया है, इस सोर्स को लगा दिया है और यहाँ से I1 I2 निकाल दिए। तो I1 I2 निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमें I2 डैश होगा वो I2 डैश क्या होगा, करंट ये आपका I1 और ये क्या I2 मतलब I1 - I2, फिर यहाँ निकालेंगे तो I1 - I2 जो निकालेंगे फिर वो 2 एम्पियर। अब फिर दोनों को क्या कर दिए और उसके बाद दोनों का I1 I2 ये निकल गया, उसके बाद अलजेब्रिक सम कर दिए होंगे। हाँ, हमें क्या निकालना था, I1 निकालना था। यहाँ पर इन्होंने I1 प्लस ये प्लस होना चाहिए, I1 डैश प्लस I2 I डैश प्लस I डबल डैश, दोनों का सम करेंगे 2 2, 2 इधर आया था 2 इधर आया था, तो 2 2 क्या हो जाएंगे 4 एम्पियर हो जाएंगे। क्लियर है। अब एक और हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल, डिटरमाइन द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर एंड पावर इन द 4 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क शोन इन फिगर यूजिंग सुपर। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ पावर भी निकालना है, पावर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो निकालते हैं वो वोल्टेज और करंट ही निकालते हैं। ठीक है, वोल्टेज आप उस मेथड से नहीं, डायरेक्ट आप पावर नहीं निकाल सकते, कहने का अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर नहीं, आप अगर देखेंगे तो डायरेक्ट न थेवेनिन्स में निकाल सकते हैं, न ही नॉर्टन्स में निकाल सकते डायरेक्ट पावर। इन दोनों मेथड से केवल आप वोल्टेज और करंट निकालेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, मुझे 4 ओम रजिस्टर में क्या करना है, हमें करंट निकालना 8 ओम में, 8 ओम में मुझे करंट निकालना है और 4 ओम में हमें क्या निकालना है,
4 ओम रजिस्टर में हमें पावर निकालना है, इसमें पावर निकालना है। तो पहले हम लोग करंट निकालते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, एक बार सोर्स इसको लेंगे और उसके बाद जब ये सोर्स लेंगे तो इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, क्योंकि ये आइडियल करंट सोर्स है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा सोर्स इसको लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। सिंपल, जैसे लगाते इसको, जैसे आपने क्या किया, ये 20 वोल्ट ले लीजिए, 20 वोल्ट 2 ओम रजिस्टर, पहले हम करंट निकालना है, ठीक है। 8 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है, 2 ओम हो गया, फिर ये आपका 8 ओम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि करंट सोर्स से ये रेजिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सारा करंट इसमें किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या निकलेगा, एक आई निकल जाएगा, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज 20 है, रेजिस्टेंस क्या है 10 हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। अब दूसरा मेथड क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट पर क्या हो जाएगा, नीचे बना लेते हैं फिगर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 8 ओम हो गया और ये आपका 4 ओम हो गया और ये करंट क्या है, ये हो गया। अब इसमें जो करंट जाएगा, इसमें किधर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और इसमें जो करंट निकालना है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जो इससे करंट निकलेगा। तो ये करंट कितना है, 2 एम्पियर है, और इसको आप क्या लगा दीजिए, करंट डिवाइडर मेथड लगा लीजिए। ये क्या 8 है और ये क्या आपका 2 है, तो हमें करंट निकालना 8 ओम में, तो 8 ओम में हमने लिखा, तो टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, टोटल करंट आपका 2 एम्पियर है, इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसमें करंट नहीं निकालना होता है, 2 डिवाइड बाई दोनों का सम, मतलब 10, 8 to 10। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 जा, और ये जगह 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया, इसका आया, ये नीचे से ऊपर आया वो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, और ये आया तो वो क्या आया था 2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.6 एम्पियर। तो इसमें जो करंट आएगा 8 ओम में रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो क्या आएगा, 1.6 एम्पियर। देखिए वही सॉल्व किया गया होगा। एक बार इसको हमने लगाया, 20 ओम को लिया, 20 ओम में जो करंट आया वो कितना आएगा 22 एम्पियर। अभी हम लोग सॉल्व किए थे करंट डिवाइडर मेथड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले सोर्स को लेंगे, अब इसमें निकालेंगे आई डैश, इसकी वैल्यू कितने आती है, 0.4 आया था। देखिए सॉल्व करने पे उन्होंने किस मेथड से लगाया, तो यहाँ पर I8 ओम, हाँ बिल्कुल आया, तो 0.8 ओम, हाँ ये 0.4 आया था। अच्छा इन्होंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो आया था हम लोग का भी आया था I' 0.4 एम्पियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझते हैं थोड़ा सा फिगर फिर से। इसमें जो करंट है वो क्या है, वो करंट ऊपर से है, और इस वाले में जो करंट है, ओहो, तो इसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया गया है, गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर ये ऐड हो गया, ये ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक में करंट ऊपर से, दूसरे में करंट क्या है, नीचे से है। और भी फाइनल फिगर देख लेते हैं, खुद देखें ना, यहाँ जो करंट जाएगा वो ऊपर से जाएगा, और इसमें जो करंट जाएगा वो नीचे से जाएगा। तो ये दोनों का, इसलिए तो हमने लिखा है अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर फिगर में, ये ऐड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना था। करंट कितने, किस में निकालना है, हाँ ये तो करंट निकल गया। दूसरा हमने क्वेश्चन दिया था कि इस वाले में हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमने तो इसमें करंट तो निकाले नहीं अभी हमने, तो चलिए यहाँ पे इनकी करंट मान लेते हैं। तो 1 से करंट की वैल्यू आई थी, 1 से करंट तो 0 आई थी, सिंपल। हाँ इस वाले जो करंट आया आप खुद भी देख सकते हैं, इस वाले से जब करंट आप निकाले तो कितना आया था, इसमें करंट 0 आया था। और जब दूसरे वाले से जब करंट निकालेंगे, मतलब इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से, तो ये ही करंट तो पूरा 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, हम लोग भी वही देखे थे। सारा करंट तो यही तो इसमें फ्लो होगा। तो इस 4 एम्पियर में कितने करंट फ्लो होंगे, 2 एम्पियर होंगे। तो 2 एम्पियर का जो
फ्लो होगा तो पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P 4 ओम में क्या हो जाएगा, 4 ओम में आई स्क्वायर मतलब 2 एम्पियर, 2 का इंटू आर की वैल्यू क्या था 4 था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 मतलब 60 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, वोल्टेज और करंट हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, तो ये आसान है, बहुत ईजी होता है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या दिया था, फाइंड द करेंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें मुझे क्या करना है, करेंट निकालना है, और भी किस मेथड से निकालना है, सुपरपोजिशन मेथड से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जितना ज़्यादा ये मेश बनता जाए, आप क्या कौन सा मेथड लगाया कीजिए, हमेशा या तो नोडल लगाया कीजिए या तो मेश मेथड यूज किया कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब एक बार सोर्स इसको लीजिए, इसको क्या कर देंगे उस समय शॉर्ट सर्किट करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, हमें इसमें करंट निकालना है। तो हमने क्या लिया, स्टेप 1 में, स्टेप 1 की बात करें, 7 एम्पियर करंट इज एक्टिव एंड 12 वोल्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स इन एक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, मतलब इसको हम हटा दें मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको लगा देंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो फिगर देखिए कैसा बन गया, ये फिगर ऐसा हो जाएगा। हमें क्या करना है, करेंट निकालना है, किस में निकालना है, इस वाले मेथड, इससे निकालना है। अब यहाँ पर हमने आप लोगों को पहले पढ़ा चुके थे कि करंट डिवाइडर मेथड में अगर 3 होंगे तो कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे अच्छा क्या है ना, सबसे बेटर ये रहेगा, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, पैरेलल में करके एक कर लीजिए। वही हमने किया, 10 इंटू 6 को पैरेलल में करके एक कर लिए। तो 10 इंटू 6 जो पैरेलल में होंगे, 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 16, ये तो का दोनों का सम कर देंगे। तो 2 5 जा और 2 8 जा, और क्या कट जाएगा इससे, फिर 2 3 जा और 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 15/4। तो यहाँ पर देखिए 15/4 का क्या हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या कीजिए, दो सीरीज, ये उसके क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, 15/4 + 2, तो ये हो जाएगा 8 + 23, 15 + 8 23 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा। तो वही आपका देखेंगे 4 5 जा 20, 5.75 आ गया, जो यहाँ पर सॉल्व किया गया था, सेम चीज़ आ गया 5.75। तो अब क्या हो गया, ये 2 हो गए, ये वो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई ये 5.75। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल करंट इनटू जिसमें निकालना होता है उसमें नहीं करंट निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसका जो सम हुआ वो आया 5.75 + 5, और आई डैश निकाल दिया, आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3.25 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग ये करेंगे कि अब जो ये वोल्टेज था, इस वोल्टेज को एक्टिव कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये आपका देखिए 12 वोल्ट हमने एक्टिव कर दिया, और उसको हमने ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये 5 के आगे जो सोर्स लगा था वो हट जाएगा। ठीक है, इसको भी लगाना क्या आसान है, हमें क्या निकालना है, तो फाइनली हमें करंट निकालना था। करंट किस में निकालना था, इस 2 ओम में निकालना था। इसमें कितना आया था, 3.25 आया था, इसमें आया था 3.25 आया था, 3.25, लेकिन उसकी दिशा क्या थी, उसकी दिशा ये थी, और इससे जो करंट की दिशा निकलेगी इधर आएगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आप आसान है, ये देखिए दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो 5 2 क्या हो जाएंगे 7 5, और ये 10 क्या हो जाएंगे, उसके सीरीज में हो पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये पूरे पैरेलल में निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 और +17 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70/17, और 6 क्या हो जाएगा, उसके सीरीज में हो जाएगा। टोटल की हम बात करते हैं, सीरीज में हो जाएगा। और आपने जब टोटल करंट निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो टोटल करंट निकाल लीजिए। टोटल करंट निकालने के बाद करंट डिवाइडर मेथड लगा लीजिए, या दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप सीधे
नोडल लगा सकते हैं। नोडल में क्या है, ये देखिए तीनों करंट क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, जो भी चाहिए मानिए, लेकिन जो भी मानेंगे उसी अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। ये करंट इधर जा रहा है तो V1 माइनस, यहाँ पे इसको मान लीजिए 0 वोल्ट है, तो V1 I1 डैश, देखिए I1 डैश क्या लिखा है, I1 डबल डैश I2 एंड I1 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो यहाँ पर I डबल डैश में क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 अपान 7, 5 to 7, और I1 डैश में V1 माइनस 0 अपान 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1, हमने बोला हमेशा लास्ट पॉइंट को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा जहाँ करंट लीव करती है। तो V1 माइनस 12 अपान ये 6, V1 माइनस 12 अपान ये 6 होना चाहिए, ये 6 हो जाएगा, ये अगर लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर हो सकता है ये भी अलग आ सकता है। अब तो ये 6 ही था, पहले देख लेते हैं, पहले भी यही था 6, हाँ 6 ही था बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, फोर 20 हो जाएगा, 42, हाँ कुछ भी नहीं कटेगा, 420 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 V1 हो जाएगा, और प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो 42 V1 हो जाएगा, और इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 V1 माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो सकता है आपका यही आंसर आएगा, ये आपका आंसर आया। मान ली करंट आया, मान लेते हैं कि ये आया करंट आपका I डबल डैश की वैल्यू क्या है, 0.679 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसकी जो दिशा है उसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा इधर है, अब पहले की दिशा क्या था, ऐसे थी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। पहले आया था 3.25 माइनस 679, माइनस करने पर आ जाएगा 2.55 एम्पियर। तो आज के लिए क्या करेंगे हम लोग, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, और इसमें हम लोग सुपरपोजिशन पूरा क्लियर हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।